स्टूडेंट, आज जो हमारी एक्सेस की क्लास है उसमें हम रिपोर्टिंग सीखेंगे। रिपोर्टिंग करना कि किस तरह से हम एक्सेस में टेबल से रिपोर्ट बनाते हैं। रिपोर्ट जो है वो आपकी टेबल से बनेगी और टेबल से आप रिपोर्ट बनाएंगे। ठीक है, इसमें रिपोर्ट क्रिएशन हम देखेंगे, रिपोर्ट डिज़ाइनिंग देखेंगे, फील्ड सेटिंग देखेंगे, रिपोर्टिंग की इंसर्ट कंट्रोलिंग्स देखेंगे कि कंट्रोल्स किस तरह से हम लगा सकते हैं, इसमें कंट्रोलिंग किस तरह से हम इसकी करेंगे, रन और डिज़ाइन व्यू इसका देखेंगे, रिपोर्ट व्यूज़ देखेंगे और रिपोर्ट की फॉर्मेटिंग करना हम सीखेंगे। तो चलते हैं हम अपने एक्सेस की तरफ और देखते हैं कि हम इसमें किस तरह से काम करेंगे। ठीक है, हम आ जाते हैं यहाँ पर। कोई डेटाबेस अगर बनी हुई है तो मैं वो खोल लेती हूँ सिंपल सी, और उसमें से एक टेबल पे काम करके तो उसकी जो है यहाँ पर रिपोर्टिंग। अब मुझे ये रिपोर्ट जो पहले से बनी हुई है इसको डिलीट करना है। राइट क्लिक किया क्योंकि बंद थी तो हो गई। अगर आप खोल के रखेंगे रिपोर्टिंग तो फिर नहीं होगी आपकी। ठीक है ना, ये फॉर्म भी ये बना हुआ है, इसको भी डिलीट कर देती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से राइट क्लिक करके, लेकिन बंद होनी चाहिए चीज़ें। अब देखते हैं हम कौन सा टेबल है हमारा जिस पे अच्छी फील्ड्स बनी हुई हैं। यहाँ पर ले लेते हैं ये, इसमें फील्ड्स तो ज़्यादा हैं, देखते हैं जाके कितनी फील्ड्स हैं इसमें। डिज़ाइन व्यू पे आते हैं, डिज़ाइन व्यू पे आके फालतू की फील्ड्स निकाल देते हैं हम इसमें से। कुछ चीज़ें ऐसी हैं यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर मैंने ये लिया और यहाँ पर जो है डिज़ाइन के बाद टूल्स। अच्छा, फील्ड नहीं आ रही हैं, राइट क्लिक करके ये डिलीट एक एक रो करनी पड़ेगी। ठीक है ना, वरना यहाँ पर आती तो मैं ये देखिए यहाँ से आप इंसर्ट भी कर सकते हैं रो और फालतू आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, वो मैं इसलिए कर रही हूँ कि रिपोर्टिंग में आपको बोले। ठीक है ना, यहाँ तक आपने कर लिया। अब यहाँ पर आपके पास है ये चीज़ें हैं आपके पास। हम यहाँ आ गए और यहाँ पर हमने ये कर लिया। अब कितने रिकॉर्ड बने हुए हैं मेरे पास यहाँ पर? 2-3 रिकॉर्ड बने हुए हैं। आईडी ये 1 है, ये ऑटो आईडी नहीं लगी हुई है तो इसलिए आपका ऑटो आईडी लगी हुई है इसमें। तो ये इस तरह से क्यों आ रहा है? हाँ, तो ऑटो नंबर वो क्यों नहीं हो रहे हैं, अपडेट क्यों नहीं हो रहे हैं इसमें? हैं की लगाई हुई तो कोई बात नहीं, लेकिन 1 2 3 में चेंज होना चाहिए इसे। कुछ और प्रॉब्लम हो रही है, कोई और मैंने प्रॉपर्टी सेट की भी होगी। ठीक है, 1 कर दिया यहाँ पर 2 कर दिया आपने। कुछ मसला हो रहा है, 1 मिनट। स्टार्ट करें, चलें। अब यहाँ पर मैं नंबर सेट कर लेती हूँ। मैंने ऑटो इस पर से हटा दिया, की भी हटा दिया है। ठीक है ना, मैं यहाँ पर दे रही हूँ 5-6 रिकॉर्ड मुझे चाहिए, वो रिकॉर्ड करके हम यहाँ पर जो है रिपोर्टिंग करेंगे। ठीक है ना, यहाँ ऑटो यहाँ दिया हुआ है, देखिए कुछ यहाँ पर चीज़ें लगी हुई हैं। ठीक है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ कुछ दे देती हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें दे देती हूँ यहाँ। ठीक है ना, ये यहाँ पर हो गया ये। ठीक है, यहाँ पर ये कार्ड जहाँ जहाँ है वो दे दिया मैंने। यहाँ पर कुछ दे देती हूँ। ठीक है, ये रिपोर्टिंग करने के लिए दे रही हूँ मैं यहाँ पर। और जो है यहाँ पर भी एक दे देती हूँ मैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर जो है यहाँ पर कुछ मैंने दे दिया जी। यहाँ पर जो है लाहौर दे दिया है यहाँ पर। अच्छा, यहाँ पर ये 2, अच्छा वो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हुई है। चलें, अल्लाह अकबर। ठीक है, ठीक है, दे देते हैं। मैं चेंज क्या करूँ, मैं यहाँ से जाके जो है ना, चलें ये हो गया। यहाँ पर डिपार्टमेंट दे दिया यहाँ पर। सही है, डिपार्टमेंट दे दिया। अब मैंने एक टेबल यहाँ पर ये हो गया मेरा, जिसके अंदर मेरे जो हैं तकरीबन 5-6 रिकॉर्ड हैं। ठीक है ना, यहाँ पर जो है ये इसमें भी मैं कर देती हूँ 5 रिकॉर्ड हैं। अब यहाँ पर मुझे जो है वो बनाना है एक रिपोर्ट। रिपोर्ट के लिए क्रिएट पे जाएंगे हम। क्रिएट में देखिए एक रिपोर्ट है, एक रिपोर्ट डिज़ाइन है, एक ब्लैंक रिपोर्ट है। आपने रिपोर्ट विज़िट पे आना है, आपने इनको नहीं करना है। ठीक है ना, रिपोर्ट विज़िट पे हम आ जाएंगे। रिपोर्ट विज़िट पे आने के बाद ये आ गया। अब देखिए यहाँ पर कौन से टेबल की रिपोर्ट बनानी है हमने। ठीक है ना,
यहाँ पर हमने जो है हमारे पास जितने टेबल होंगे हमारी डेटाबेस में वो सारे टेबल ही शो करेगा। हमें टेबल 1 की रिपोर्ट बनानी है, ठीक है ना। टेबल 1 हमारा है यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको सारे रिकॉर्ड की रिपोर्ट बनानी है या एक एक की करनी है? अगर यहाँ पर एक एक की करेंगे तो ये इस तरह से आएगा, ठीक है ना। वापस करेंगे तो वापस चलेगा। और सारों की अगर आपने सेलेक्टेड करनी है तो एक ये करनी है, एक ये करनी है आपने, इस तरह से। लेकिन हमें ये नहीं करनी, ठीक है। यहाँ पर हमने सारे ये ले लिए और नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पर अभी भी ये कह रहा है डू यू वांट टू ऐड एनी ग्रुपिंग लेवल। अगर कोई ग्रुप्स बनाना चाहते हैं आप रिपोर्टिंग में तो अगर ग्रुप्स हमें नहीं बनाने, ठीक है ना। हमने नेक्स्ट कर दिया। अब यहाँ से ये कह रहे हैं कि यहाँ पर जो है आपके पास यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, यू कैन सॉर्ट रिकॉर्ड्स बाय अप टू 4 फील्ड्स। आप 4 फील्ड्स को रखते हुए सॉर्टिंग करना चाहते हैं, अपने ऑर्डर सॉर्ट करना चाहते हैं? नहीं, हम नहीं करना चाहते। हमारी जो रिपोर्ट है एज था उसमें आगे पीछे रिकॉर्ड्स हो जाते हैं हमारे। यहाँ पर नेक्स्ट कर लिया हमने। अब ये कह रहा है लेआउट आपको कौन सा चाहिए। लेआउट आपको कॉलमनर चाहिए, टेबुलर चाहिए, जस्टिफाई चाहिए, और ओरिएंटेशन कैसी चाहिए, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। हम देखते हैं अगर हमारे सारे रिकॉर्ड आ जाते हैं तो हम पोर्ट्रेट में ही रखेंगे, वरना हम इसे लैंडस्केप कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट किया मैंने। यहाँ पर जो लिखा हुआ है एडजस्ट द फील्ड विथ, सही है, एडजस्ट करना है हमें फील्ड जो जितना टेक्स्ट है उसके लिहाज से। यहाँ पर कह रहा है प्रीव्यू रिपोर्ट फिनिश कर दें आप, और मॉडिफाई रिपोर्ट पे नहीं जाना हमने फिनिश कर देना है। और हमारी यहाँ पर ये रिपोर्ट बन गई। अब देखिए रिपोर्ट तो बन गई, लेकिन ये काफ़ी आपकी लंबी रिपोर्ट है। अगर यहाँ पर जाके देखें इस व्यू पर, डिज़ाइन व्यू पे हम आते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो है ये चीज़ें कट रही हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये चीज़ें यहाँ पर कट रही हैं तो हम जाते हैं यहाँ पर, मुझे नहीं पता ये इतना ज़्यादा इसने किस चीज़ को लिया। खैर हम जाते हैं यहाँ पर, जाने के बाद हम जो है इसको लैंडस्केप कर देते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जाते हैं प्रीव्यू में। यहाँ पर प्रीव्यू में जाने के बाद हम जो है पेज सेटअप में जाते हैं। पेज सेटअप में जाने के बाद हम इसको जो है लैंडस्केप कर देते हैं, ओके करते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ गया बेसिकली बनी हुई भी पता नहीं किस तरह से ये आ रहे हैं रिकॉर्ड इसके, ठीक है ना। जब आप बनाएंगे आपकी रिपोर्ट सही बनेगी। यहाँ पर कुछ इसमें प्रॉब्लम्स है, ठीक है ना। यहाँ पर ये दो फील्ड, ये दो डेटा आ रहे हैं, कुछ मसला है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर ले लिया मैंने, टेबल में जाके देखूँ मैं कि क्या मसला है इसमें। यहाँ पर तो मेरे पास सही आ रहा है ये चीज़, ठीक है ना। इसको डिलीट कर देती हूँ कॉलम को, ठीक है ना। यहाँ पर जो है यहाँ पर कहीं बैठ के प्रैक्टिस कर लें अपनी, ठीक है। यहाँ पर जो है ये चीज़ ले ली मैंने और अब मैं चली गई यहाँ पर। ये मैंने ले लिया रिपोर्ट, लेकिन रिपोर्ट जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं बनी हमारी, ठीक है ना। कोई और टेबल हम ले लेते हैं और उससे बनाते हैं। ये टेबल आपका सही नहीं बना हुआ है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको बंद कर रही हूँ, ये डेटाबेस को ही बंद कर रही हूँ मैं, ठीक है ना। मैं एक डेटाबेस खोल रही हूँ यहाँ पर, और डी में जाती हूँ मैं, यहाँ पर गूगल ड्राइव, और यहाँ पर मेरे पास एक्सेस, टेबल को ही खोल लेती हूँ मैं। इसमें से बेसिक टेबल में से कोई टेबल ले लेती हूँ। यहाँ से मैं एक बना रही हूँ रिपोर्ट आपके सामने, ठीक है ना। और यहाँ पर लेने के बाद टेबल 1 मैंने लिया, टेबल 1 मैंने लिया, टेबल 1 ये, ठीक है ना। इसकी रिपोर्टिंग कर रही हूँ। रिपोर्टिंग मुश्किल नहीं है, सिंपल आसान है। इसमें बस आपकी चीज़ें क्लैरिफाई होनी चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पर ये ले लिया, यहाँ पर पहले सॉरी यहाँ पर ये कर लिया मैंने, सारी फील्ड ले ली। सारी फील्ड लेने के बाद यहाँ पर ये ले लिया। यहाँ पर ये आपका मैंने बताया था, यहाँ पर टेबुलर और लैंडस्केप लूँगी मैं क्योंकि रिकॉर्ड ज़्यादा है। यहाँ पर ये कर लिया और फिनिश कर लिया, ठीक है। अब जब फिनिश कर लिया आपने तो आपने अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और हम कर सकते हैं कि हम जो है ना यहाँ पर पोर्ट्रेट तो हमने कर दिया है, यहाँ पर ये रिकॉर्ड भी आ रहे हैं, लेकिन हम यहाँ पर इसका वो चेंज करते हैं जो इसकी वो थी ना सेटिंग, वो हम चेंज कर देते हैं क्योंकि सेटिंग इसकी जो है वो सही नहीं लग रही है मुझे। वो जो वहाँ से हमने ना टेबुलर डेटा इसका यहाँ पर आ नहीं रहा है। ये देखिए ये दे तो रहा है यहाँ पर, लेकिन ये इस तरह से दे रहा है। टेबुलर फॉर्मेट इसका सही नहीं है, ठीक है ना। तो इसको दरअसल हम जो है इसको बंद कर रहे हैं और मैं दोबारा से क्रिएट कर रही हूँ। क्रिएट किया मैंने, यहाँ पर आ गई। यहाँ पर आने के बाद जो है यहाँ पर से नेक्स्ट किया, अरे यार यहाँ पर ये लिया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, ये सही है, नेक्स्ट कर दिया। यहाँ से मैं कॉलमनर ले लूँ, यहाँ से जस्टिफाई कर दूँ। जस्टिफाई लेकर मैं लैंडस्केप कर रही हूँ और देखती हूँ ये कैसा दे रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर प्रीव्यू फिनिश, क्या हो रहा है?
अभी इसमें कोई प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है ना, ये आपका बिल्कुल सही रिपोर्ट बनेगी। यहाँ मेरे से इसमें कोई मसला हो रहा है, ठीक है। दोबारा से जा रही हूँ, मैं देखती हूँ जाके क्रिएट। देखिए रिपोर्ट विज़र्ट से ही बनेगी हमारी रिपोर्ट। डिज़ाइन से आपका इस तरह से आएगा कि आपने डिज़ाइनिंग करनी है, ठीक है ना। बनानी हमने रिपोर्ट विज़र्ट से ही है। क्रिएट किया मैंने, रिपोर्ट विज़र्ट लिया यहाँ पर। यहाँ से मैंने कौन सा टेबल लिया, टेबल 3, कस्टम, नेक्स्ट। यहाँ पर ये सारे आ रहे हैं मेरे पास, नेक्स्ट। यहाँ पर ठीक है, ये आपका ऐसे ही बनेगा। यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर ये जो चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ में थोड़ा सा मसला हो रहा है। इसको जो है हमने यहाँ पर कौन सी आपकी आ रही है, क्या चीज़ है वो, यहाँ पर जिसमें आपके वो आ रहे हैं, ये जो है ये है ऊपर कस्टमर नेम है शायद, ठीक है ना। कस्टमर नेम को थोड़ा सा हमने फील्ड यहाँ से जो है बड़ी कर लेनी है, ठीक है। ये जो है ये देखिए, यहाँ पर ये चीज़ है, यहाँ पर ये चीज़ है, ठीक है ना। इसको जो है आपने थोड़ा सा इधर करना है और इसको जो है आपने एडजस्टमेंट कर लेनी है, ठीक है ना। यहाँ पर ये एडजस्टमेंट आपकी हो जाएगी इस तरह से, और ये इस तरह से जो है आपका कस्टमर नेम आ गया। अब नीचे वाली फील्ड पे हम जाते हैं, इस तरह से इसको वो कर लेंगे। ये अभी कोई प्रॉब्लम हुई है जिसकी वजह से हो रहा है, वरना ये आपकी चीज़ बिल्कुल सही बनती है, इसमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। यहाँ पर लिया मैंने, यहाँ पर आ गई मैं। यहाँ पर आने के बाद मैंने यहाँ से इसको भी सेट कर लिया, ठीक है। अब सेट करने के बाद इसमें दूसरी चीज़ जो है वो क्या होती है, पहले हम प्रीव्यू देख लें। यहाँ पर ये चीज़ हो गई। इसी तरह से कोड को आप जाके सेट कर लेंगे, ठीक है। कस्टमर इस तरह सेट हुआ है, थोड़ा सा मैनुअली काम करना पड़ेगा हमें। अच्छा, अब जब यहाँ पर हम आते हैं, इसके 3 व्यूज़ हैं, एक डिज़ाइन व्यू है, एक लेआउट व्यू है, एक प्रीव्यू है। लेआउट व्यू पे हम आते हैं। लेआउट व्यू पे आने के बाद यहाँ से भी आप सेट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये देखिए यहाँ आसानी से हो जाएगा, सही है। यहाँ पर ये फील्ड अगर बड़ी है आपकी तो इसको आप थोड़ा सा छोटा कर लें, आगे के लिए जगह हो जाएगी आपकी, ठीक है ना। इसको थोड़ा सा आप यहाँ कर लें, ये आ जाए यहाँ पर। और ये जो लॉन्ग टेक्स्ट है आपका, इसके लिए आपकी जगह हो जाएगी। देख रहे हैं आप, यहाँ से आप जो है इसको वो कर सकते हैं, सही है, समझ आया। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मेटिंग भी करना है हमें। फॉर्मेटिंग के लिए आप यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो भी टाइप करना चाहें, कस्टमर टेबल है आपका, कस्टमर टाइप कर दिया आपने, कस्टमर टेबल आपने कर दिया, ठीक है। यहाँ पर कोई लोगो आपने देना है यहाँ पर, तो वो लोगो ये अभी फॉर्म में मैं बताऊँगी, फॉर्म में बताऊँगी आपको सिंपल। अभी आपने कस्टमर टेबल दे दिया, यहाँ पर आ गए आप। आपने यहाँ पर जो है फॉर्मेट में आ गए आप, डिज़ाइन में तो हमें कोई काम नहीं। फॉर्मेट में आके आपने इसको जो है आपने ये कलर दे दिया, ठीक है ना। यहाँ पर आ गए, इसको जो है आपने थोड़ा सा इसी का डार्क कलर दे दिया, ठीक है ना। इस पर आ गए, इसके बाद इस पर आपने इसको थोड़ा लाइट कर दिया, इसको सेट कर लेना है आपने, ठीक है ना। इसको यहाँ पर पहले लाइट कलर हम दे दें इसको, ये इसको यही वाला जो है कलर, ठीक है, ये दे दिया आपने। इसके बाद यहाँ दोनों पे आप डार्क कलर दे देंगे, समझ आ रही है बात। बस ये आपने कर लेना है। यहाँ पर इसकी फॉर्मेटिंग इस तरह से अच्छे से। अगर कोई आपने हेडिंग पे ये करना है कि हेडिंग आपने जो है कोई और कलर में बोल्ड करके देनी है यहाँ पर, तो हेडिंग आप यहाँ पर शिफ्ट के साथ करके सारी हेडिंग को शिफ्ट के साथ और आप बोल्ड कर दें, ठीक है। और बोल्ड करने के बाद आप यहीं पर शिफ्ट के साथ से लेकर के इसकी सेटिंग कर लीजिएगा फील्ड्स की। और यहाँ पर जो है आप इसे, एक मिनट, ये जो है यहाँ पर ये लिया शिफ्ट के साथ, 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 ये लिया शिफ्ट, फील्ड लेंगे तो ये चीज़ आएगी। यहाँ पर आपने यहाँ पर डार्क ब्लू ले लेना, ठीक है। इस तरह से आप जो है इसकी हर चीज़ की फॉर्मेटिंग करके, और जब आप प्रीव्यू देखेंगी तो ये आपकी रिपोर्ट तैयार हो जाएगी सर। ये रिपोर्टिंग होती है। इस रिपोर्ट को आप जो है यहाँ पर PDF में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, एक्सेल में भी भेज सकते हैं, और इसके बाद आप जो है दूसरे काम भी कर सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें सेव करना है इस रिपोर्ट को, अभी हम वो काम नहीं करेंगे, वो काम आप आखिर में करेंगे। ये मेरी रिपोर्ट जो है टेबल 3 में सेव हो गई है, ठीक है ना। टेबल 3 में सेव हो गई है आपकी। अगर आप चाहते हैं कि इसका नाम जो है टेबल 3 ना हो, जाहिर सी बात है हमने वहाँ पर किया था, तो आप इसको जो है कस्टमर रिपोर्ट कर दीजिए, कस्टमर रिपोर्ट,
वो जो चीज़ें हैं ना वो सारी हम फॉर्म में सीखेंगे। अभी जो मैं कही थी आपको करें, देखिए डबल क्लिक किया आपने, कस्टमर रिपोर्ट आ गई आपकी। कस्टमर रिपोर्ट आपने प्रीव्यू किया, प्रीव्यू करके आपने इसको प्रिंट पे दे दिया। प्रिंट निकालना है, जो भी करना है आपने डायरेक्ट प्रिंट कर लिया, ठीक है ना। पीडीएफ वगैरह मैं आपको बनाना बताऊंगी। यहाँ पर ये सिंपल तरीका है पीडीएफ बनाने का। बस ये क्या आपने पीडीएफ आपकी बन जाएगी, पीडीएफ रिपोर्ट आपकी आ जाएगी ये पब्लिश। अगर एक्सेल में आपको सेंड करना है तो आप एक्सेल में कर सकते हैं। अगर आपको नोटपैड में टेक्स्ट फाइल बनानी है तो नोटपैड में आप कर सकते हैं, सेव एक्सपोर्ट, ठीक है। ये आपकी एक्सपोर्ट हो गई। अगर आप ईमेल डायरेक्ट करना चाहते हैं आउटलुक से तो ईमेल हो जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पोर्ट्रेट, लैंडस्केप है, कॉलमनर आपका, यहाँ पर ये कॉलम है। आप कितने कॉलम और यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो आप अपनी रिपोर्ट पे दे सकते हैं। यहाँ हम अभी कुछ भी नहीं, ये इस तरह से यहाँ पर 2 पेजेस करना चाहते हैं, मोर पेज जो व्यू में हम नहीं देखते थे 4 पेज में। अगर रिपोर्ट बहुत बड़ी है तो 4 पेजेस में करके आप वो करना चाहते हैं। अभी तो हमारी छोटी रिपोर्ट है तो हमारी 1 पेज में आ रही है, ठीक है ना। आप जब बड़े टेबल के बनाएंगे तो इस तरह से आएगी। मार्जिन साइज़ वगैरह ये सब वही है, यहाँ पर हमें नहीं करना। तो ये आपकी थी रिपोर्टिंग। इसमें इस तरह से रिपोर्टिंग आप करके और अपनी दो जो टेबल है ना आपका, एक बेसिक टेबल की आपने जितने भी टेबल हैं उनकी मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आपने बना लेनी है। और यहाँ पर आपको उस टेबल के नाम से यहाँ पर आप इस तरह से ये रिपोर्ट में आप जो भी है उसका नाम देंगे, या आप जो भी टेबल 1 है तो TBL रिपोर्ट कर देंगे, TBL 1 रिपोर्ट 1। अगर आपके टेबल नाम रीनेम है तो उस नाम से करेंगे। अगर टेबल आपके टेबल के नाम में तो TBL 1 डैश रिपोर्ट कर देंगे, TBL 2 डैश रिपोर्ट कर देंगे, ठीक है। इस तरह से रिपोर्टिंग कर लेंगे। बस ये सिंपल सी चीज़ थी, ये रिपोर्टिंग करना ये एक चीज़ है इसके अंदर, ठीक है। तो आज की क्लास में हमारी रिपोर्टिंग करना सीखिए। आपकी रिपोर्टिंग जो है कल हो जानी चाहिए और आपके उसमें मौजूद होनी चाहिए जो आपका बेसिक टेबल है उसके अंदर, ठीक है। चलिए, थैंक यू।